हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की थी लेवोइजर के बारे में, ठीक है। लेवोइजर ने क्या बताया था? लेवोइजर ने हाँ एलिमेंट को क्लासिफाई किया था, एक था मेटल्स, राइट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। क्या ये गुड क्लासिफिकेशन था? इससे हमें कुछ एलिमेंट के बारे में पता नहीं चल रहा था कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, हम उसको स्टडी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो उसके लिए ये डिस्कार्डेड हो गए। क्या रीजन था डिस्कार्डेड होने का इनका? इन्होंने मेटल्स के बारे में नहीं बताया था। और एक और मेन रीजन था 1803 में, राइट, जॉन डाल्टन आए थे। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बता दिया, राइट, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। जॉन डाल्टन साहब ने रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बता दिया था कि कुछ एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मासेस होते हैं, और हमने डिस्कस कर चुके हैं सर रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। Sir, can we record the session? सर क्या बोले बेटा? Sir, can we record the session? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग चालू होगी बेटा, रिकॉर्डिंग हो रही है, राइट। यस सर। हाँ, चलिए बताइए मुझे, क्या रिलेटिव एटॉमिक मास क्या था? हाँ मतलब था क्या, हमने कैसे मेजर किया था? बिल्कुल सही, कार्बन 12, कार्बन 12 1/12 ऑफ कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में हमने एटॉमिक मासेस निकाला था, राइट, कि ये इसको एक 1 यूनिट मान लिया था हमने, इसको 1 यूनिट माना था, भूलना नहीं हम लोगों को, 1 यूनिट माना था। इसके रेफरेंस में कितने टाइम्स एटॉमिक मास आ रहा था, राइट, वो उसका रिलेटेड एटॉमिक मास था और वो यूनिट लेस होता, ठीक है। तो जैसे जॉन डाल्टन साहब आए थे, इन्होंने बताया कि एलिमेंट का कुछ एटॉमिक मास होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो उसके बारे में लेवोइजर कुछ नहीं बता पाए, ठीक है। अब सभी एलिमेंट का उन्होंने एटॉमिक मास बता दिया, तो यहां जाके वो डिस्कार्डेड हो गए। तो उसके मेन मेन पॉइंट क्या क्या लिखे थे हमने? फर्स्ट पॉइंट ये था कि ये मेटेलॉइड के बारे में कुछ नहीं बता पाए थे, और दूसरा पॉइंट क्या लिखा था हमने कि गुड क्लासिफिकेशन नहीं था, इट इज नॉट ए गुड, it is not a good classification. Good classification for study of metal element. एलिमेंट की स्टडी करने के लिए ये गुड क्लासिफिकेशन नहीं था, राइट, ये हमने लास्ट क्लास में देख चुके थे, ठीक है। इसके बाद कौन आए थे? इसके बाद आए थे डोब्रेनर ट्राइब, बिल्कुल सही। डोब्रेनर साहब ने क्या बताया था हमें? डोब्रेनर ने हमें ये बताया था कि कुछ एलिमेंट्स को हम इकट्ठा करते हैं, राइट, उनके तीन तीन के ग्रुप्स बनाते हैं, और तीनों के एलिमेंट क्या होंगे? तीनों एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, राइट। तीनों जो एलिमेंट होंगे उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। इन्होंने जैसे कि बात की तो लिथियम की, सोडियम की और पोटेशियम की। और क्या लिखवाया था मैंने? ये तो फर्स्ट हुआ। सेकंड क्या था? कैल्शियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सीबीआई। और क्या बात की थी? सस्ती। और क्या बात की थी पता है? फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। और क्या बात की थी हमने? कास्ट्रोबियर। ये कुछ ट्राइड दिए थे इन्होंने, और इसमें जो मिडिल एलिमेंट था उसका एवरेज एटॉमिक मास, सॉरी, ये दोनों के एवरेज एटॉमिक मास सोडियम होता है या फिर मिडिल एलिमेंट होता है, राइट। जैसे हमने क्या देखा था, लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, पोटेशियम का होता है 39। अब दोनों को ऐड करते हैं हम, 39 + 7 डिवाइड बाई 2, तो कितना निकला था? 46 डिवाइड बाई 2 23। सो सिर्फ इसी का नहीं, सभी का एटॉमिक मास, ये जो मिडिल एलिमेंट था वो मीन के बराबर था, राइट। दोनों का हमने एवरेज निकाला, दोनों का एटॉमिक मास को ऐड किया और उससे 2 से डिवाइड किया, तो हमें
उसका जो मास मिल रहा था वो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर था। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है क्या डोमिनेटर तक? अब चलते हैं आगे, और आगे भी हम बहुत सारी चीज डिस्कस कर चुके थे, थोड़ा सा बस जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। चलो उसके बाद, अच्छा ड्रॉबैक्स क्या रहे डोमिनेटर के? ड्रॉबैक्स क्या रहे थे, लिमिटेशन? हाँ, ओनली ये 5 टाइप्स ही बना पाया था वो, राइट, 5 ही टाइप्स बना पाए थे, हमको तो सारे एलिमेंट चाहिए थे, राइट। तो ये 5 टाइप्स में हमारा काम नहीं बनने वाला था, तो हमने इनको मना कर दिया कि नहीं, हम आपकी थ्योरी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट। सो फ्यू टाइप्स ही बना पाए थे वो, ठीक है। अच्छा उसके बाद कौन आए फिर? न्यूलैंड जो थे वो म्यूजिक प्रेमी थे, राइट। उन्होंने सारे गामा पता नहीं सा पे एलिमेंट को अरेंज किया, राइट। उन्होंने और क्या क्या बताया उन्होंने ये बताया कि फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी, मतलब कि एक फिक्स इंटरवल के बाद या फिर बोल सकते हो एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी फर्स्ट एलिमेंट, डिस्कस कर चुके थे, राइट। और हमने बनाया भी था सा रे गा मा पा धा नी, राइट। और एलिमेंट को भी रखा था हमने, कौन कौन रखा था? हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन क्लोरीन। नियोन तो नहीं था बेटा उस टाइम, नोबल गैसेस डिस्काउंट नहीं हुआ था उस टाइम, नोबल गैसेस डिस्काउंट नहीं हुआ था, ठीक है। क्लोरीन के बाद क्या आया था हमारा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। उसके बाद भी कुछ एलिमेंट तो थे लेकिन उनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही थी, राइट। इसके बाद भी उन्होंने कुछ एलिमेंट को साथ में रख दिया था, राइट। सो इन्होंने क्या बताया था कि एवरी फर्स्ट एलिमेंट या फिर एवरी एलिमेंट प्रॉपर्टी रिपीट आफ्टर 7 या फिर 8, राइट। यहां से काउंट किया था हमने, जैसे यहां से काउंट करते हैं तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एवरी 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम आ रही, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं था। उसके बाद ये डिस्कार्डेड क्यों हो गए थे? क्योंकि ये कुछ एलिमेंट अप टू लाइटर एलिमेंट, ये लाइटर एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल था, लाइटर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था। जैसे मैं हायर एलिमेंट की बात करूं, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, उसके लिए फेल हो गए थे, इनकी कोई भी प्रॉपर्टी फिट नहीं हो रही थी, ठीक है। तो इनको भी डिस्कार्ड करना पड़ा हमें, राइट। लेकिन बस इन्होंने एक बात बता दी हमको, इन्होंने एक्सप्लेन करके गए पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बता गए हमें कि एलिमेंट की कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टी होगी, राइट, वो रिपीट होती जाएगी, राइट, एक फिक्स इंटरवल के बाद वो सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। इनके साथ ही एक और साइंटिस्ट आए थे, शायद उनके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था, हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, राइट। उनका नाम था, लोथरमेर से पहले एक साइंटिस्ट और थे, राइट, उनका नाम था चैन कॉटिस, एक्चुअली आपके चैटी में है वो, ठीक है। तो उसको हम पढ़ते हुए चलते हैं, राइट। चलो ये अभी तक लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन अब इसको लिख लेना आप बस, राइट। एक जो साइंटिस्ट थे चैन कॉटिस, राइट, इन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल स्क्रीन बनाई। आपने कभी देखा जैसे मार्केट में हम जैसे जाते हैं कहीं तो आपको कुछ ग्लासेस ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो दुकान वाले होते हैं, राइट, गोगल्स लगा के रखते हैं, राइट, और उसे आपको घुमा के बताते हैं कि ये पसंद आया कि ये पसंद आया आपको, राइट।
इन्होंने इस तरीके से इन्होंने भी कुछ ऐसे अरेंज किया, कुछ एलिमेंट को अरेंज किया। जैसे कि बात करूं मैं हाइड्रोजन की, लिथियम की, देन हाइड्रोजन, लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरोन, राइट। अब ये बाकी उधर चला गया। अब उसके बाद सेम प्रॉपर्टी यहां पर किसकी आई, फ्लोरीन, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, राइट, यहां पर आई लगभग। अब देखो जैसे घुमा के बता रहा है हमें घुमा के बता रहा है कि ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी फिक्स इंटरवल के बाद सेम हो रिपीट हो रही है, ये भी रिपीट हो रही है, ये भी रिपीट हो रही है, ये भी रिपीट हो रही है, राइट। तो इस तरीके से उसको बनाया, उसको घुमा घुमा के सबको बताया, राइट। लेकिन ये भी हम इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ इन्होंने भी ज्यादा कुछ नहीं बताया था। इन्होंने ये भी सेम उसी के जैसे थे जैसे कि हमारे क्या नाम उनका न्यूलैंड साहब थे, ठीक है। न्यूलैंड। तो हाँ बिल्कुल सही। सो एक्चुअली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। इन्होंने क्या बताया हमें, ही अरेंज द एलिमेंट in cylindrical screen बोल रहा हूँ, screen where element chemical and physical properties repeat after a fixed interval। एक फिक्स इंटरवल के बाद इनकी प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी, राइट। बट ये भी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं था, या फिर इसमें भी सिर्फ न्यूलैंड ऑक्टेव के बारे जैसा ही बताया था इन्होंने भी, और ज्यादा एलिमेंट के बारे में ये भी नहीं बता पाए थे, राइट। तो इनको भी डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है, डिस्कार्डेड। बट क्या लिखोगे रीजन इसका, दे कांट अरेंज ऑल दी नॉन एलिमेंट, जितने भी नॉन एलिमेंट थे, नॉन एलिमेंट बस इतने लिख दो, राइट। चलो चेन काउटिस के बाद फिर कौन आए थे हमारे पास, हाँ दो साइंटिस्ट थे, एक लोथरमेयर था और एक लोथरमेयर एंड मेंडेलीव। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसको मैं हटा देता हूँ बेटा, इसको हटा दूं क्या, हाँ लिख लो जल्दी से इसको। अब यहाँ पर दोनों साइंटिस्ट में एक लोथरमेयर और मेंडेलीव थे। लोथरमेयर ने किस पे वर्क किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, राइट। उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज पे वर्क किया। उन्होंने चाहा कि हम एटॉमिक मास और कुछ वॉल्यूम का रिलेशन निकालें, राइट, और उसका ग्राफ बनाएं और इस तरीके से कुछ एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश की, ठीक है। और उधर मेंडेलीव जो थे अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज पे लगे थे, राइट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो न्यूलैंड ने बताया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, राइट, उन्होंने उसको कॉपी किया और उन्होंने कुछ वर्क किया और उन्होंने ये निर्णय लिया कि हाँ हम एटॉमिक मास से इसको अरेंज कर सकते हैं, राइट। चलो तो हम उसके बारे में बात करते हैं। इसको अरेंज कर देते बेटा, चलो इसको हटा रहा हूं, ओके ओके। चलिए ये स्टोरी है, बस आपको इसमें से अभी तक ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में इसको हमको कंप्लीट कवर करना है, ठीक है। यदि गलती से एक भी क्वेश्चन आ गया, चलो तो बात करते हैं हम अब लोथरमेयर की। वैसे बात कर चुके हैं, लोथरमेयर ने क्या किया था, इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज पे वर्क किया था, इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज पे वर्क किया था, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में इन्होंने ग्राफ बनाया, ही प्लॉटेड a graph
ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। ठीक है, ये वॉल्यूम बनाया उन्होंने इस तरीके से बनाया था, यहां पर रखा उन्होंने वॉल्यूम और यहां लगा था एटॉमिक मास। ठीक है, सो उनका जो ग्राफ था कुछ इस तरीके से जा रहा था। इस तरीके से, अरे इसको थोड़ा सा ज्यादा ऐसा कर लो। ठीक है, इस तरीके से उनका ग्राफ आया, यहाँ इन्होंने हाइड्रोजन रखा, यहाँ पर आया लिथियम। ये रखा नहीं इन्होंने, एक्चुअली वॉल्यूम बनाया, ग्राफ बनाया, तो उनको यहाँ पर मिला हेलिना की ग्राफ। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट मिले उनको यहाँ पर, और यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट मिले। राइट, यहाँ पर क्या मिले थे उनको बताइए जल्दी से। यहाँ पर क्या मिले थे, जो डिसेंडिंग ऑर्डर था अल्कलाइन अर्थ मेटल, उनको यहाँ पर क्या मिले, अल्कलाइन अर्थ मेटल। दूसरे पेन से बना देता हूँ दोस्त। यहाँ पर जो मिला था वो क्या था, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और यहाँ पर जो पीक पे मिला था वो क्या था, अल्कली मेटल्स। बिल्कुल सही, अल्कली मेटल। चलिए, और यहाँ पर कुछ उनको यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट मिले। वो एलिमेंट कौन से थे, ट्रांजिशन एलिमेंट। बिल्कुल सही, ट्रांजिशन एलिमेंट। So do we have to draw this graph? हाँ बेटा, ड्रॉ एक्चुअली आपने लास्ट क्लास में ड्रॉ कर लिया होगा तो जरूरत नहीं है, और नहीं किया तो इसको ड्रॉ कर लो बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ अच्छा, ये था डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में क्या मिल रहा था आपको, हेलोजन। सर वो क्या लिखा है, अल्कलीन? अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल बताइए, अर्थ मेटल। राइट, चलो। यस सर। सो यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन था ये भी कोई इतना इजी नहीं था। हम इसमें सिर्फ ग्राफ देख के सबकी प्रॉपर्टी नहीं बता पा रहे थे। हाँ, सिर्फ सिमिलरिटी बता पा रहे थे कि हाँ लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम हो सकती है। बाकी यहाँ पर कितने एलिमेंट आए हैं और कितने ज्यादा रिएक्टिव, कितना लेस रिएक्टिव, ये कुछ भी हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। राइट, चलो। तो उसके बाद, अच्छा आपकी फर्स्ट क्लास है क्या, अभी तक कोई भी क्लास अटेंड नहीं की थी क्या, ऑफलाइन ऑनलाइन की थी? चलिए समझ में आ रहा है आपको? मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ, फिर अभी हम आगे करते हैं। चलिए, यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? यस सर। यस सर। चलो अब चलते हैं हम आगे। अब हम आगे चलते हैं। अब हम, अच्छा बना रहे हो क्या आप? एक्चुअली जल्दी से बना लो, या फिर मैंने कुछ, यहाँ पर लिथियम होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन था, ठीक है, और असेंडिंग में हेलोजन था, डिसेंडिंग में अल्कलाइन अर्थ मेटल थे। ठीक है, ये लास्ट क्लास हम बना चुके थे वैसे, बस मैं इसको रिवाइज कर रहा था। चलो डन, चलो आगे चलो। चलिए, अब ये जो मेंडेलीव साहब आए हैं, मेंडेलीव के बारे में हमने प्रॉपर्टीज तो लिख चुके थे। राइट, मेंडेलीव ने क्या बताया था? मेंडेलीव ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। फर्स्ट क्या लिखा था हमने? केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल properties of element
elements or they are they periodic function of atomic mass. ठीक है, आपने कभी फंक्शन इस तरीके से फंक्शन देखा है? मैथ तो आपने ज्यादा नहीं किया होगा। एफ एक्स लिखते हैं ना हम, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1, राइट? इस तरह का एक फंक्शन होता है ना। तो यहाँ पर जो x है वहां यहाँ पर क्या होगा? एटॉमिक मास, ठीक है, और उसी पे डिपेंड होगी उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो, सो ये कोई जरूरत नहीं इसको लिखने की वजह से। अब देखिए, ये साइंटिस्ट जो थे, ये सक्सेसफुल साइंटिस्ट थे जिन्होंने जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उनको पीरियोडिक टेबल में रख चुके थे, राइट? सारे एलिमेंट जितने भी डिस्कवर थे उनको उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रख दिया, राइट? सो यहां पर लिखना पॉइंट नंबर 2, राइट? ही मेंडेलीव इज ए, लिखो यहाँ पे Mendeleev was first scientist who arranged all the known elements on increasing all the known elements in order of increasing atomic mass, ठीक है? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में उन्होंने अरेंज कर दिया सारे एलिमेंट को। उन्होंने क्या किया? सभी को एटॉमिक मासेस से अरेंज कर दिया। मतलब सबसे पहले होगा हाइड्रोजन, देन लिथियम, देन बेरिलियम, सही है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, राइट? इस तरीके से उन्होंने सभी का जो एटॉमिक मास मिलता गया वो कंपेयर करते गए और उनको प्लेस करते गए, राइट? चलो, तो अब इनके कुछ मेरिट्स देख लेते हैं। इनके कुछ मेरिट्स क्या क्या हुए, राइट? क्या क्या मेरिट्स हुए इनके, तो हेडिंग डाल देना मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव। मेरिट में फर्स्ट डालना क्या क्या इन्होंने इसमें लिखोगे आप कि जो भी नॉन एलिमेंट थे उनको उन्होंने क्या किया? टेबल में रख लिया। ये तो हमने यहाँ लिख दिया है। इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखो आप। हाँ, पॉइंट नंबर ये लिखना आप, ही अरेंज ऑल द नॉन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है? सेकंड पॉइंट लिखो इसमें आप। अब क्या हुआ कि उस समय क्या हो रहा था कि सारे एलिमेंट जो डिस्कवर नहीं भी हुए थे उन्होंने अनुमान लगाया कि हाँ, यहाँ पर कुछ गैप आ रहा है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हो रही है उसका ज्यादा गैप मिल रहा है, राइट? जहां पर ज्यादा, जैसे कि हमको, जैसे हम नंबर लिखते हैं, राइट? जैसे हम नंबर लिखते हैं, यहाँ पर लिखा मैंने 2 और यहाँ लिखा मैंने 3 की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5, राइट? अब यहाँ पर उसने देखा कि कुछ एलिमेंट्स यहाँ आने चाहिए, राइट? कुछ एलिमेंट्स यहाँ आने चाहिए, तो उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पर इसको मैं कुछ स्पेस छोड़ देता हूँ, राइट? यहाँ पर जब वो एलिमेंट डिस्कवर होगा तो वो अपनी पोजीशन ले लेगा, राइट? ऐसी प्रॉपर्टी शो करने के लिए एक न एक एलिमेंट यहाँ पर आएगा, राइट? क्योंकि इतनी गैप नहीं रह सकती, ठीक है? तो उन्होंने बताया
और अब इनका नाम कैसे रखें, तो पास में ही जो एलिमेंट था उसके पास वाले एलिमेंट के बारे में नाम बता दिया इन्होंने। ठीक है, ये यहाँ पर पास साइड बात कर रहे हैं, वहां पर ऊपर रहता है एलिमेंट, राइट। ऊपर जो एलिमेंट रहेगा उसके पास जो खाली स्पेस है उसके उसका ही नाम रख दो आप। बोरोन के बाद में एल्यूमिनियम, या फिर और कौन कौन था, इका बोरोन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, राइट। ये 3 एलिमेंट के पास कुछ कुछ एलिमेंट डिस्कवर होने वाला था, राइट। सो उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि कुछ एलिमेंट डिस्कवर होने वाला है, और उनका नाम क्या रखूंगा मैं, उनका नाम रखेंगे इका एल्यूमिनियम, इका बोरोन, इका सिलिकॉन, राइट। सो he predict undiscovered element position and leave empty space, राइट। वहां पर उन्होंने खाली जगह छोड़ दिया, राइट। विद द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट पोजीशन एंड लीव एम्प्टी स्पेस, या फिर क्या लिखो, ही प्रेडिक्ट अनडिस्कवर्ड एलिमेंट पोजीशन, ऐसे लिखो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट पोजीशन। तो उसका नाम क्या दे दिया इन्होंने, पहला का नाम क्या रखा, इका बोरोन, राइट। जो जगह खाली छोड़ी थी उसका नाम रख दिया इका बोरोन। दूसरा क्या था, इका एल्यूमिनियम, तीसरा क्या था, इका सिलिकॉन, राइट। इसका इक्का लिखना है, राइट। इका बोरोन की जगह कौन आया, स्कैंडियम। इका एल्यूमिनियम के बाद कौन आया, बताइए, गैलियम। इका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम। चलो ये 2 पॉइंट लिख लिए क्या आप लोगों ने। सर इक्का का मीनिंग क्या है? इका मतलब उसके पास में, राइट। इका एक्चुअली जर्मन वर्ड था, तो इन्होंने उसका मतलब उसके समीप, उसके करीब, राइट। जैसे कि हम बोलते हैं कि उसके घर के पास रहता है, राइट। तो हमको बस सिर्फ पोजीशन बतानी थी, राइट। नीचे का बहुत थोड़ा दिख रहा है कि नीचे का नहीं दिख रहा क्या, 2 मिनट बेटा, अब दिख रहा है क्या बेटा। यस सर। चलिए चलिए जल्दी से कॉपी करो इसको आप, इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट लिखने हैं हम। डन। यस सर। चलो चलो आगे चलते हैं। कि हमने 2 प्रॉपर्टी देखी इसकी अभी। एक्चुअली ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें, ये तो पूरा थ्योरी ही है, राइट। थर्ड पॉइंट की बात करें हम, थर्ड पॉइंट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ एलिमेंट का मास करेक्ट किया। जो जॉन डॉल्टन साहब ने एटॉमिक मास बता चुके थे, राइट, उनको हिसाब से वो मास गलत आ रहा, राइट। तो उन्होंने बोला कि ये एटॉमिक मास यहाँ नहीं आना चाहिए, थोड़ा दूसरी जगह आना चाहिए, राइट। सो क्वेश्चन है क्या बेटा, कुछ क्वेश्चन है क्या, नहीं, चलो आगे चलो। सो by using his table he correct atomic mass of some element। कुछ एलिमेंट का उन्होंने एटॉमिक मास करेक्ट किया। वो एलिमेंट कौन कौन से थे, बोरॉन, आयोडीन, राइट। इनका मास उनके हिसाब से अलग आ रहा था, राइट। तो उन्होंने बोरॉन, आयोडीन और भी कुछ एलिमेंट्स हैं,
2 सेकेंड। इंडियम गोल्ड प्लेटिनम, हाँ आयोडीन की जगह इंडियम कर दो। इंडियम गोल्ड और प्लेटिनम, राइट। इनके मार्क्स उन्होंने करेक्ट किए, राइट। उसके बाद राइट, एक्चुअली इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी बता रही थी उसके हिसाब से मार्क्स नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने इनके मार्क्स में करेक्शन किया। इसको मैं उधर लिख देता हूँ दोनों, इसको बोरोन इधर लिख देता हूँ। यहाँ लिख लेना बोरोन, इंडियम गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है। चलो और क्या किया इन्होंने, इन्होंने बताया था कि एक अनरिएक्टिव गैसेस डिस्कवर होने वाली है, कुछ अनरिएक्टिव गैसेस डिस्कवर होने वाली है, उसको हम एक सेपरेट पीरियड ग्रुप में रखेंगे, राइट। उन्होंने बताया क्योंकि जो नोबल गैसेस थी वो अनरिएक्टिव थी, राइट। वो हमको बता नहीं पा रही थी उसका रिएक्शन क्या हो रहा था, हम एलिमेंट को तो डिस्कवर कर पा रहे थे, लेकिन जो नोबल गैसेस थी वो अनरिएक्टिव थी, राइट। सो उन्होंने बताया कि कुछ अनरिएक्टिव गैसेस डिस्कवर होगी, उन्हें हम सेपरेट ग्रुप में रखेंगे, राइट। सो he explained about, yeah, he predict, ऐसा लिखो, he predict some unreactive gases will discover, कुछ अनरिएक्टिव गैसेस डिस्कवर्ड होगी, he predict some unreactive gases will discover and we will put in separate column में हम उसको रखेंगे, सेपरेट कॉलम में उसको पुट करेंगे, ठीक है। और बताइए उन्होंने और क्या किया था, 4th पॉइंट हो गया। 4th पॉइंट के बाद बस इतने ही इसके मेरिट हैं। करेक्शन मार्क्स, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशन। ये इतना ही है इसके मार्क्स और मेरिट, ठीक है। अब बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस में लिखो फर्स्ट, क्या लिमिटेशन हो सकती है इसकी, बताइए क्या क्या लिमिटेशन हो सकती है। इन्होंने एटॉमिक मास के रूप में अरेंज किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अब यदि मैं आइसोटोप की बात करूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और ड्यूटेरियम का कितना होता है 2, ट्रिटियम का 3। अब क्या करना चाहिए, हाइड्रोजन को तो 3 पोजीशन देनी पड़ेगी, राइट। पहली 1 2 3, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट के आइसोटोप मिलेंगे आपको, C6 12 13 14, राइट। तो उन्होंने आइसोटोप को पोजीशन नहीं दे पाए थे, राइट। सो पहला आपको क्या लिखोगे रीजन, लिमिटेशन, इसको हटा देता हूं। He can't place, can't give place 4 places for isotopes, या फिर ऐसा लिख सकते हो, he can't arrange the isotope in his periodic table, right। सेकंड, इनकी जो लिमिटेशंस है उन्हीं पे काम किया था हेनरी मॉसल, राइट। सेकंड,
सेकंड क्या था, ही कांट गिव द प्लेसेस ऑफ आइसोटोप, और सेकंड ही कांट गिव एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इन्होंने हाइड्रोजन की पोजीशन भी नहीं दे पाए। और बताएं, अब कहीं कहीं ये खुद अपने जाल में फंस गए। इन्होंने बोला कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखना है, लेकिन क्या हुआ, आर्गन और पोटेशियम, आर्गन का एटॉमिक मास कितना होता है बताइए, आर्गन का एटॉमिक मास कितना होता है 40, इनका होता है 40 लगभग, इनका होता है 39। अब देखिए कौन पहले आना चाहिए था, पोटेशियम आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने रखा आर्गन को, क्योंकि आर्गन की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग थी, राइट, वो उस ग्रुप में मैच कर रही थी, तो इन्होंने इसको पहले रखा, जबकि रखना नहीं था। तो यहाँ पर उनका खुद का ही लॉ खराब हो गया, वॉयलेट हो गया, राइट। तो यहाँ पर लिखो आप, he arrange the element on increasing atomic mass, but all the element not obey these rule, सारे एलिमेंट इस रूल को ओबे नहीं कर रहे थे, राइट। एग्जांपल लिख लो आप, आर्गन, क्रिप्टॉन, सॉरी पोटेशियम, और भी एलिमेंट के नाम लिख लेता हूं, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है, ये रूल्स को ओबे नहीं कर रहे, तो यहां पर भी कंफ्यूजन हो गया। और क्या हुआ, चलो कंप्लीट हो गया क्या यहां तक, इसको हटा देता हूं मैं, हटा दो क्या बेटा, बताएं, डन। Just a second. Sir, don't write limitation. हाँ हाँ एक हाँ, मिनट हाँ। सर। हाँ लिख लो आप, एक्चुअली आपको ये लिखना ही है, समझना ही है बस, राइट, इसमें ज्यादा कुछ वो नहीं है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, सॉरी, जब पीरियोडिक टेबल आ जाएगा Excuse me. तब थोड़ा समझ में ज्यादा आएगा, राइट। अभी तो सिर्फ ये थ्योरीज हैं जो अपनी अपनी थ्योरीज दे गए थे, उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं, राइट। इसमें से क्वेश्चन बहुत कम बने हैं अभी तक, मतलब क्वेश्चन पूछे नहीं गए ज्यादा, बट आ सकते हैं, राइट। चलो डन, Yes, sir. कॉपी कर लो जल्दी जल्दी, बस मेंडलीव भी खत्म होने वाले हैं, राइट, मेंडलीव भी खत्म होने वाले हैं जस्ट, हाँ Side please, 1 minute. हाँ 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 हाँ, मैं हट जाता हूँ 2 मिनट। ये लिमिटेशन लिख रहे हो क्या, Yes लिखो sir. लिमिटेशन, लिख लो लिमिटेशन, मैं जब तक 4th पॉइंट लिखवाता हूँ यहाँ पर। और क्या था 4th पॉइंट, जो एलिमेंट इन्होंने ये बताया था कि हाँ एक पीरियोडिसिटी होगी, मतलब एलिमेंट कुछ फिक्स इंटरवल के बाद उसकी प्रॉपर्टी रिपीट करेगा, राइट, बट उन्होंने ये नहीं बताया था कि क्या रीजन होगा, वो क्यों रिपीट करेगा, राइट, ऐसा कुछ नहीं बता पाया था, तो इन्होंने लिखा he cannot explain the cause of periodicity, ठीक है। और बताइए और क्या हो सकता है इसके ड्रॉबैक, लिमिटेशन। इन्होंने केमिकल रिएक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया, एलिमेंट कैसे केमिकली कंबाइन होंगे, राइट, इन्होंने केमिकल रिएक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन वो भी नहीं लिखना है, कुछ ज्यादा नहीं लिखना। चलो इसको कॉपी कर लो जल्दी से, फिर चलते हैं आगे। प्यूरिडिसिटी भी हो गया, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन लिख लिया हमने। ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन तो अभी भी क्लियर नहीं हो पाया है, राइट, क्योंकि उसकी पोजीशन अभी एग्जैक्ट नहीं है।
चलिए चलिए आगे बढ़े। चलिए अब चलते आगे। अब फाइनली हमारे पास आने वाले हैं हेनरी मोस्ले। चलो इसको बैठा देता हूं मैं। अब इतनी लिमिट, लेकिन इनको काफी अचीवमेंट मिला, राइट। इनको काफी अचीवमेंट मिला। इन्होंने जो एलिमेंट को अरेंज किया था, राइट, वो बहुत बड़ा काम था उस समय के लिए। सो अब जो हेनरी मोस्ले भी यदि अरेंज कर पाए तो मेंडेलीव की वजह से ही कर पाए थे एटॉमिक मास को अरेंज, राइट, एटॉमिक एलिमेंट एलिमेंट्स को अरेंज। तो उनके ड्रॉबैक्स पे कौन ने काम किया? हेनरी मोस्ले ने। हेनरी मोस्ले जो थे, इन्होंने किसके ड्रॉबैक्स पे काम किया? मेंडेलीव के। और इन्होंने क्या किया, एक एक्सरे का बम्बार्डमेंट करवाया एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। एक्सरे का बम्बार्डमेंट करवाया किसके ऊपर? एलिमेंट के ऊपर, राइट। और उसका एक ग्राफ बनाया, उसका एक ग्राफ बनाया। तो उन्होंने क्या किया, इसके एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसको रूट म्यू बोलते हैं, रूट म्यू, राइट। एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी थी उसको रूट म्यू बोलते हैं, उसको वर्सेस एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का तो जो था, राइट, इन्होंने ये ग्राफ देखा तो उनको ऐसे कुछ टिल्टेड दिख रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज तो आगे पीछे हो रही थी उसकी, ठीक है। लेकिन ये किसके था, ये रूट डब्ल्यू, सॉरी रूट वी, और यहां पर एटॉमिक मास था, एटॉमिक मास। अब इन्होंने एटॉमिक नंबर पे बना के देखा, एटॉमिक नंबर पे क्या होगा। तो यहां पर इन्होंने रखा फ्रीक्वेंसी रूट वी, और यहां पर रखा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर रखा यहां पर। तो यहां देखा इनको पूरा स्ट्रेट लाइन मिल गई। इससे उनको ये पता चला कि यार ये काम की चीज है। हम ये एटॉमिक मास में जो जो प्रॉब्लम आ रही है, यहां पर वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, राइट। ये स्ट्रेट पाथ मिल रहा है मुझे एटॉमिक नंबर में। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने फिर अपना एक लॉ दे दिया, राइट। लॉ क्या दिया इन्होंने, यहाँ लिख लेना, साइंटिस्ट कौन कितने नंबर का था वो, 6 7, 6 या 7 जो भी नंबर हो, राइट। मैं 7 लिख देता हूँ, उनका नाम लिख देता हूँ हेनरी मोस्ले। ये इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी हमें, ठीक है। हेनरी मोस्ले जी ने क्या किया, इन्होंने इस बम्बार्डमेंट के से उनको ये पता चला कि द फिजिकल एंड केमिकल properties of the element are periodic function of atomic number, ठीक है। इन्होंने बता दिया कि जो एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है वो क्या है, ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर के कारण प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है, राइट। और फिक्स इंटरवल की बात हो रही है, बिल्कुल सही। और इन्होंने ये ग्राफ भी बना सकते हो आप, जो एटॉमिक मास का था तो थोड़ा टिल्ट हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने एटॉमिक नंबर का बनाया बिल्कुल स्ट्रेट आया, मतलब कि एटॉमिक नंबर हमारे लिए परफेक्ट है। फिर इन्होंने ये ग्राफ के बाद, इस ग्राफ के बाद उन्होंने क्या किया, देखा कि एलिमेंट को यदि मैंने एटॉमिक नंबर से अरेंज किया है तो क्या क्या मुझे फायदे हो रहे हैं, क्या सारे जो मेंडेलीव साहब के ड्रॉबैक्स थे वो कवर हुए या नहीं।
चलो देख लेते हैं वन बाय वन। अच्छा, ड्रॉ कर लेंगे आप लोगों ने? No, sir. 1 minute. No, sir. ड्रॉ कर लो, आप ड्रॉ कीजिएगा, ड्रॉ कीजिए इसे। तो टिल्टेड दिख रहा है क्या? चलिए, अभी अपना स्टार्ट नहीं हुआ, पीरियोडिक टेबल स्टार्ट नहीं हुआ है, ये हम सिर्फ अभी कहानी सुन रहे हैं, जेनेसिस डिस्कस कर रहे हैं, राइट। आपके साथ मॉड्यूल में तो दिया भी नहीं होगा, ये मॉड्यूल में नहीं दिया ना? Done. डन, चलो चलो, तो इसको बस समझना है आपको, ठीक है। यदि कुछ गलती से क्वेश्चन आते हैं तो हमको कर देना है। चलो, तो इन्होंने बता दिया कि चलो मैंने ये ग्राफ बना के देखा है, क्या ये मेरे इनके आइसोटोप के पे काम कर रहा है, आइसोटोप्स पे। तो आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात की इन्होंने 1 2 1 3, तो इन्होंने हाइड्रोजन को फर्स्ट प्लेस पर रख दिया, तो सारे आइसोटोप उसमें ही आ गए, मतलब उनको आइसोटोप की प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर हो गई। फिर उन्होंने देखा कि क्या ये आर्गन और पोटेशियम के साथ सही बैठ रहा है। आर्गन का एटॉमिक नंबर का 18 था, एटॉमिक मास 14 था, इसका एटॉमिक नंबर 19 था, इसका 39 था। 39. अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की कहानी पहले आ रहा था, लेकिन एटॉमिक नंबर में भी पहले आ गया, मतलब यहां से भी कोई समस्या नहीं रही, आइसोटोप भी दूर हो गया, ये समस्या भी दूर हो गई। अब बात करें हाइड्रोजन की पोजीशन की, हाइड्रोजन की पोजीशन यहां पर भी वो लैग कर गए। हाइड्रोजन की पोजीशन तो ये भी नहीं बता पाए, ये भी क्लियर नहीं कर पाए कि वो नोबल गैस के साथ रहेंगे, सॉरी नोबल गैस नहीं, हेलोजन। नोबल गैस की प्रॉपर्टी अलग होती है, हेलोजन की प्रॉपर्टी क्या होती है? फेज कलर बर्न इन एटमॉस्फेयर। ये एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेता है कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन? जब मेटल Yes. हाइड्राइड बनाता है, जब मेटल हाइड्राइड बनाता है, जब एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। हमने देखा था शायद रेडॉक्स में KH बनाया था, NaH बनाया था, ठीक है। यहाँ पर H के -1 ऑक्सीजन था, इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव बना सकता है, मतलब ये यहाँ पर भी रह सकता है, और ये हाइड्रोजन H+ देता है, ये हाइड्रोजन H+ देता है, मतलब कि हलीना की रब से फरियाद यहाँ पर भी रह सकता है, क्योंकि सभी का +1 रहता है, +1 ऑक्सीजन होता है, तो ये भी कभी कभी +1 बनाता है, और नॉन मेटल के साथ तो बनाता ही है, H2O HNO3 सभी में +1 बना रहा, मतलब कि हाइड्रोजन की पोजीशन अभी डगमगा रही है, या तो यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है। कभी कभी आप पुरानी पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो वो यहाँ पर भी मिलेगी आपको, हेलोजन के ऊपर रख देंगे हाइड्रोजन, ठीक है। और कहीं कहीं तो पीरियोडिक टेबल में वो बीच में रख देते हैं, हाइड्रोजन को यहाँ रखते ही नहीं, दोनों ग्रुप में नहीं रखते, वो बीच में लटका देते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी हमें क्लियर नहीं है, ठीक है। और क्या था, बाकी सारे जो ड्रॉबैक्स थे वो रिमूव हो गए। हाँ, एक और कारण था पीरियोडिसिटी, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, जो मेंडलीव साहब बता नहीं पाए थे कि एलिमेंट क्यों कुछ देर के बाद अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करेंगे, तो इन्होंने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन के इनके पास कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ इंटरवल के बाद सेम होंगे, या फिर जब वो प्रॉपर्टी रिपीट करने जाएंगे तो जो प्रीवियस एलिमेंट था उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, इसके कारण ये प्रॉपर्टी रिपीट करेगा। जैसे कि बात करें सोडियम की तो इसके पास 2 8 1 होता है, और बात करें पोटेशियम की तो 2 8 and 1, ठीक है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में, मतलब दोनों ही एक इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, मतलब इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल रिपीट होगी, दोनों ही इलेक्ट्रॉन देंगे। बात करें इनकी तो सभी के पास 7 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट वैलेंस शेल में, मतलब ये सभी एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने ड्यू टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये बता दिया कि हाँ कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इस कारण से हो रही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है।
चलो लिख लो, इसको लिख लेते हैं अपन जल्दी से, ये सारे पॉइंट को हम फटाफट लिख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं आगे। इसको हटा दो क्या अभी, अभी अपन लिखते हैं प्रॉपरली। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है कि नहीं, बताएं। Yes, sir. Yes, ऐसा sir. कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ऐसा कोई कंफ्यूजन तो नहीं कि यहाँ पर नहीं समझ में आया? Right. No, sir. चलो चलो वेरी गुड, चलो आगे चलते। सो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज का बात की थी उन्होंने, ये पीरियोडिक फंक्शन होगा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट लिखो इसमें, इसके मेरिट लिख लो आप, या फिर ही अरेंज ऑल द known element, he arranged all the known elements according to increasing atomic number, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में उन्होंने अरेंज कर दिया था। ये क्या लिख रहे हैं हम, इसके मेरिट लिख रहे हैं यार, हेडिंग डाल देना मेरिट, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या क्या इन्होंने आइसोटोप को पोजीशन दी पीरियोडिक टेबल में, he can successfully give hydrogen position, yeah, sorry, isotope position. He can give position of isotope. He can give the position of isotope by their एटॉमिक नंबर से उन्होंने हाइड्रोजन पोजीशन दे पाए। और बताएं इन्होंने जो भी मेंडलीव के लॉ से, राइट, ही करेक्टेड, या क्या लिखोगे आप, ही सक्सेसफुली रिमूव, सॉरी, हाँ ये सब लिख सकते हो बिल्कुल। ही कवर्स ऑल ड्रॉबैक बट एक्सेप्ट हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं दे पाए थे। ही कवर्स ऑल द ड्रॉबैक ऑफ मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल भी लिखना, पीरियोडिक टेबल, मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। और क्या किया इन्होंने, he covers all the ड्रॉबैक ऑफ मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। और इन्होंने हाँ एक्सेप्ट हाइड्रोजन नहीं लिखा क्या, यहाँ लिख लो, एक्सेप्ट हाइड्रोजन पोजीशन, वो तो अभी भी नहीं दे पाए वो। और बताएं और क्या लिख सकते हैं हम इसका, पोजीशन की बात हो गई। और अब चलते हैं, और क्या किया इन्होंने, हाँ ही एक्सप्लेन cause of periodicity is due to valence. He explained the cause of periodicity is due to valence इलेक्ट्रॉन्स के कारण। प्रॉपर्टी रिपीट करेंगे। और क्या किया इन्होंने, ही अरेंज क्या अरेंज किया इन्होंने, कितने ग्रुप बनाए इन्होंने, 18 ग्रुप।
और he arranged all the elements. He arranged all the elements in 18 groups and 7 periods. He arranged all the elements in 18 group and 7 periods. ठीक है, और इन्होंने क्या किया, सिमिलर एलिमेंट को सिमिलर की जगह पर रखा, डिसिमिलर को डिसिमिलर को डिसिमिलर की, मतलब कि ऐसा नहीं किया कि इसकी प्रॉपर्टी अलग है इसकी प्रॉपर्टी अलग है दोनों को एक साथ रख दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मेंडलीव साहब ने तो कर दिया था। मेंडलीव ने क्या किया था, कुछ एलिमेंट को वो एक जैसी प्रॉपर्टी शो नहीं करते थे, फिर भी उनको एक साथ रख दिया था, और जो एक प्रॉपर्टी शो कर रहे थे उनको अलग रख दिया था। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने बिल्कुल जो जिसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा था उसको उसी जगह पे रखा इन्होंने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या, बताइए, कोई डाउट तो नहीं है। चलो अब चलते हैं आगे। अच्छा, इनके भी कुछ एक्सेप्शन है। Sir, just a second. हाँ हाँ, लिखो लिखो लिख लो आप। अब इनके भी कुछ एक्सेप्शन रहे हैं। क्या एक्सेप्शन होंगे, हाइड्रोजन की पोजीशन, हाइड्रोजन की पोजीशन वो दे नहीं पाए अभी भी। और बताइए क्या होगा, और क्या हो सकता है, पीरियोडिक टेबल आपने Transition देखी है। element. ट्रांजिशन एलिमेंट को तो वो पोजीशन दे चुके हैं, बट जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक को उन्होंने पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा है। राइट, आपने देखा होगा नीचे रखे रहते हो। राइट, सो वो उन्होंने खूब कोशिश की कि उसको अंदर रख सके, लेकिन वो रख नहीं पाए। अब क्यों नहीं रख पाए, उसका रीजन क्या रहा होगा, बताइए क्या रीजन रहा होगा उसके लिए, क्या रीजन हो सकता है। हाँ, आर्टिफिशियल, एक्चुअली जो पीरियोडिक टेबल होती है वो 2D में होती है। राइट, अब क्या हो रहा था, जो वो एलिमेंट थे ए ब्लॉक के, वो थर्ड ग्रुप में थे और सारे प्रॉपर्टी थर्ड ग्रुप की शो कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एलिमेंट रखा, उसके पीछे फिर एलिमेंट रखा, फिर एलिमेंट रखा, फिर एलिमेंट रखा, मतलब कि वो एक ही ग्रुप में है लेकिन पीछे रखे हैं वो। ठीक है, यदि आप 3D में देखोगे तो पीछे जाना पड़ेगा उसको। ठीक है, और आपको एक लाइन लंबी सी दिखेगी। ठीक है, अब उसको बाहर कैसे बताए 2D में, 2D में तो आपको ये दिखेगा सिर्फ। राइट, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला था कि ये एलिमेंट है, इसके पीछे वो जो एलिमेंट है वो नीचे रखे। समझ में आया क्या, जो एक्टिनियम एलिमेंट है, एक्टिनियम के पीछे 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 सारे एलिमेंट रखे हुए हैं। राइट, और कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, तो आप क्या बताओगे, हाँ, सेकंड, थर्ड, बताओ कौन से ग्रुप में हो सकते हैं, ऑनलाइन बताएं जल्दी से, जो ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो कौन से ग्रुप में होते हैं। आंसर सही बता चुके हैं वैसे, मैं एक बार और पूछना चाहता हूँ, एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेकंड ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में, फोर्थ ग्रुप में, फिफ्थ ग्रुप में। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। राइट, थर्ड ग्रुप में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, अभी मैं बताऊंगा, अभी वहां चल रहे हैं, पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको हटा दूं क्या, इसके जल्दी से कुछ ड्रॉबैक लिख लेते हैं हम, अभी लिखे नहीं ना ड्रॉबैक। चलो मैं इसको हटा रहा हूं, मेरिट्स को। अभी थोड़ा सा क्या है कि थ्योरी है तो आप सब बोर हो रहे होंगे, बट क्या करना, थ्योरी तो पढ़नी ही पड़ेगी। चलो डीमेरिट लिख लो इसके, डीमेरिट, डीमेरिट
he can't give position of हाइड्रोजन। चलो दूसरा क्या बताया? he can't give position of F block element। F block element का क्या नाम लिखूं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, you can't give the position of inner transition element या फिर F block। यहां पर एक नोट करके लिख लो आप, F block कहां प्रेजेंट होता है? F block element present in third group। थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट होगा। चलो यही उनके ड्रॉबैक रहे हैं, जल्दी इसको कॉपी करो, फिर हम अब आगे चलते हैं। डन। चले अब हम चलते हैं आगे, कुछ पीरियड टेबल के पास चलते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, वो क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये कॉपी कर लिया क्या आप लोगों ने? डन। Yes, sir. चलो चलो अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट टेबल के पास। अब आपको बताना है कि ग्रुप क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, बताइए। व्हाट इज ग्रुप? वर्टिकली होते हैं, राइट। ग्रुप्स क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम होते हैं। कि किसके बारे में बताते हैं हमें? हाँ, सेम नंबर ऑफ शेल नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक पॉइंट तो ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, मतलब सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगभग सेम होंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी तो सेम बताएंगे क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो एक इलेक्ट्रॉन है सभी में तो वो ही दे पाएगा, यदि लेना चाहे तो लेगा। ठीक है, सो ग्रुप टेल्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस, सॉरी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अच्छा कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 होते हैं। लिख लो इसको जल्दी से आप। ग्रुप टेल्स अबाउट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये तो सभी को क्लियर है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? Electrons present in outermost shell. बिल्कुल सही। मैं पूछता हूँ और कोई से बताएं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? लास्ट सेल, बिल्कुल सही। सो ये किसी को बताना नहीं पड़ेगा ना मुझे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप लोगों को पता है, हम 6th 7th से पढ़ते आ रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। अब इसी में ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं वैलेंसी में। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी क्या होती है बेटा? वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी क्या होती है? Tendency of electron to lose or gain. हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वैलेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, शेयर और लूज टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट ऑफ डुप्लेट। कोई एलिमेंट डुप्लेट भी कंप्लीट करता है? कौन करता है डुप्लेट कंप्लीट? डुप्लेट, डुप्लेट मतलब क्या होता है? 2। डुप्लेट कौन कंप्लीट करता होगा?
हाइड्रोजन हाइड्रोजन। करता है, बिल्कुल सही। और मेटल में बताओ, मेटल में कौन करता है? मेटल में कोई डुप्लीकेट कंप्लीट करता है क्या? अब सब लोग भूल गए क्या? जल्दी से देखो आप, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। यदि इसने लिथियम +1 बना लिया, इसका मतलब क्या होगा? 1 दे दिया, कितने बचे इसके पास? 2, मतलब इसने डुप्लीकेट कंप्लीट कर लिया, ये स्टेबल हो गया। Yes, sir. बात करें बेरिलियम की बात करें, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4. 4। इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए किसी को, इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 2। अच्छा, ये दो ही स्टेबल क्यों है? 2 ही स्टेबल क्यों है? First orbit needs 2 electrons. 2 ही होना चाहिए, राइट? क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं किससे? कुछ सक्सेसफुल पर्सन से। हमारे पास कुछ सक्सेसफुल पर्सन है, हीना, नीना और करीना की जेरोक, रानी, ये कुछ सक्सेसफुल पर्सन है। हम इनके जैसे बनना चाहते हैं, राइट? इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इसके पास 2. कितने होते हैं? 10. 10। इनके पास कितने होते हैं? 18. 18। इनके पास 36. 36। इनके पास 54. 54। और बताएं इसके बाद? 86. 86, बिल्कुल सही। और इसके बाद ऑग्नीशियम ओजी भी लिख देता हूं, और जोड़ दो 18, 32 जोड़ दो, और क्या? 118. 118। ठीक है, आपको ये याद रखना है, हम पीरियोडिक टेबल में जैसे ही जाएंगे, हमको हर एक एटॉमिक नंबर याद हो जाना चाहिए, हमको हर एक एटॉमिक नंबर याद हो जाने चाहिए। याद नहीं है तो हम डायरेक्ट चले जाएंगे, पहले 1 जोड़ देंगे, 2 बार 8 जोड़ देंगे, और फिर 18 जोड़ देंगे, और नहीं बना तो 32 जोड़ देंगे। 32. ठीक है, तो जल्दी से यदि मैं चाहता हूं एलिमेंट एटॉमिक नंबर निकालना, और मैंने यहाँ पर लिख दिया मुझे गैलियम का एटॉमिक नंबर बताओ, तो आप क्या करोगे? गैलियम का एटॉमिक नंबर कैसे निकालोगे? जल्दी बताओ, इसका आंसर होगा गैलियम का। बताएं, गैलियम का एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं, यहां देखो गैलियम कहां पर आता है? बरगद, अली, गेव, इंडियन, टेलीविजन। बोरॉन का कितना होता है? 5. 5। तो 8 जोड़ा आपने, तो कितना आया? 13. तो एल्यूमिनियम का 13 हो गया। आप कितना जोड़ोगे? वो हीलियम ऊपर था, तो आप यहाँ पर एक ही पर 8 जोड़ना है, बाकी 18 जोड़ना है। कितना जाएगा? 31। 31. बात करूं इसके आगे की, तो क्या करूं? बताओ, इसका यहाँ क्या होगा? 49. 49, बिल्कुल सही। इसके आगे की बात करूं तो आपने 81. यहाँ पर 18 जोड़ चुके हो, यहाँ पर भी 18 जोड़ चुके हो, आप क्या जोड़ोगे? 32। 32। तो यहाँ पर क्या लिख दूं मैं? 81। 81. ठीक है, चलो, और जो एलिमेंट है जो अब डिस्कस हो चुका है वो क्या होगा? 32 और जोड़ दो, 3। 113. इनका नाम, इसका नाम क्या है? इसका नाम बता पाओगे क्या? चलो, मैं अभी पहले इसका क्लासिफिकेशन बताऊंगा आपको, किस तरीके से नाम बताते हैं, राइट? जैसे कि यहाँ पर 1 है, तो 1 को क्या लिखेंगे? 0 है तो नील को, 0 को नील लिखेंगे, 1 को अन लिखेंगे। अनअंट्रियम का नाम होगा अनअंट्रियम, राइट? आपने लिखा होगा यू, यहाँ लिखा होगा यू यू टी। ठीक है, वो हम सारी चीज देखने वाले हैं अभी थोड़ी देर बाद। अभी आप चलते हैं, हम यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? वैलेंसी की बात कर रहे थे, यहाँ तक पहुंच चुके हैं। चलो वापस चलते हैं वहीं पर। हाँ, ग्रुप स्टेज अबाउट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। हमारे पास कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं। 18. चलो, बहुत बढ़िया। अब बात करें हम ग्रुप नंबर 1 की, बात करें हम ग्रुप नंबर 1 की, तो उसमें क्या हो रहा है? ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी मुझे बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। ग्रुप नंबर 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1।
बिल्कुल सही, आपने बता दिया कि 1 होगा। ग्रुप नंबर 2 में, ग्रुप नंबर 2 में क्या करोगे? 2, बिल्कुल सही आपका। यहाँ पर ये बता दिया आपने 2। अब मैं 3 से लेके 10 तक छोड़ देता हूँ, 12 तक। यहाँ पर होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब बात कर रहा हूँ 13 की। 13 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बैलेंस? कैसे निकाला आपने? अब क्या करना है, ये जो पी ब्लॉक है, यहाँ पर जितने भी ग्रुप नंबर हैं, उसमें से 10 हटा दो आप। ग्रुप नंबर में कितने हटाओगे? 10। वो कौन से 10 हटा रहे हो आप? ये 10। ये जो 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शायद यहाँ पर 10 जो एलिमेंट है उसको सेपरेट कर दिया आपने, तो 10 हटाया तो 13 ग्रुप में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 3, बिल्कुल सही। बात करें 14 की, 14 की तो क्या होगा? 4। बात करें 15 की, 15 की तो 5, 16 की 6, 17 का 7, 18 का 8। क्या था, क्लियर है क्या? अभी हम ग्रुप में कदम रख रहे हैं, Yes, ग्रुप ma'am. में कदम रख रहे हैं। हाँ, तो यही तो नोबल गैस है, यही तो नोबल गैस है जिसके जैसे हम बनना चाहते हैं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। आप देखोगे ना, नियोन की बात कर ले, नियोन की तारीख, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। कैसे लिखते हो? 2s, इससे 1s2 2s2 लिख दो तो भी 2p6। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंप्लीट है। ठीक है, सो यहाँ पर जिसके 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल होता है, जिसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है? स्टेबल, राइट। जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे? गेन करेंगे या लूज करेंगे? Gaining or या शेयर losing. करेंगे? गेन करेंगे, लूज करेंगे, शेयर करेंगे, लेकिन हम ना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। उनका मेन मकसद यही है, जैसे आप लोगों का डॉक्टर बनना है, राइट। उन एलिमेंट्स का मकसद एक ही है, क्या? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, चाहे इनके 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़े या फिर 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़े। अब 7 इलेक्ट्रॉन लेना थोड़ा डिफिकल्टी लगेगा, तो वो एक इजीली दे देंगे। ठीक है, जिनके पास 4 है उनके साथ बढ़िया है, 4 है तो चाहे तो वो ले सकते हैं या दे सकते हैं। ठीक है, चलो करेंगे सबकी बात, सभी की बात करेंगे, हर एक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम, उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। ये ब्लॉक केमिस्ट्री में आप देखोगे तो इनके सबके लिए अलग अलग केमिस्ट्री है। ग्रुप 14 अलग है, ग्रुप 15 अलग है, ग्रुप 16 अलग है, ग्रुप 17 अलग है, ग्रुप 18 अलग है। उनके बारे में हम मोर डिटेल में पढ़ते जाएंगे। अभी हमको सिर्फ इनकी सिंपल प्रॉपर्टीज देखनी है, इनके ट्रेंड्स देखने हैं, राइट। चलो हम जनवरी फरवरी में स्टार्ट कर देंगे इनको, नाइट्रोजन फैमिली को पढ़ना और बोरॉन फैमिली को पढ़ना, ऑक्सीजन फैमिली को पढ़ना, राइट। चलो अभी तो हम इसके बारे में प्रॉपर्टी देख रहे हैं। हमने ये देखा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात होती है तो ग्रुप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही होता है, और ग्रुप 2 की बात होती है तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है। और बाद में जो भी ग्रुप आते हैं उसमें से आपको 10 घटाना है, तब जाके आपको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चले। क्लियर है क्या यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब सेम ग्रुप में होगा तो एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, ग्रुप और अलग अलग ग्रुप में होंगे तो प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है, राइट। तो लिखो यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ 18 ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप नंबर, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको अंडरस्टूड है। आपको बस यहाँ देख लेना है, इन पी ब्लॉक, चलो पी ब्लॉक की बात तो नहीं करी हमने अभी तक। यहाँ लिख लो आप, इन ग्रुप 13 to 18, इन ग्रुप 13 to ग्रुप 18 valence electron can be found by subtracting group number, can be found by subtracting 10 from ग्रुप नंबर से आप 10 घटा दोगे
तो आपको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं। सेम ग्रुप में क्या होगा, सेम ग्रुप एलिमेंट, सेम ग्रुप एलिमेंट शो सेम प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे सेम ग्रुप ऑफ एलिमेंट। चलो और बात कर लें, और क्या होगा, चलो यहीं तक रखते हैं। अब बात कर लेते हैं पीरियड। पीरियड क्या होते हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, क्या ये सही है, बताएं पीरियड क्या होते हैं। पीरियड हॉरिजॉन्टल कॉलम, और बताएं पीरियड। बेटा आप क्या कर रहे हैं, कुछ फोन चलाने का, चलिए कोई दिक्कत नहीं। Increase in outer shell. इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल, बिल्कुल सही, राइट। पीरियड क्या होते हैं, पीरियड क्या होते हैं जिसमें नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जाते हैं, राइट। यदि मैंने लिखा 2 पीरियड है, इसका मतलब क्या है, ये पीरियड 2 में, इसका मतलब क्या होगा, इसके Two पास 2 shell. सेल है, बिल्कुल सही, Two बिल्कुल सही। shells. आपने बता दिया इसके पास 2 सेल हैं, 2 सेल प्रेजेंट हैं, 2 सेल हैं। यदि पीरियड 3rd होगा, इसका मतलब क्या होगा, 3 shells are present. 3 सेल होगी इसमें। चलो आप सभी का क्वांटम नंबर हुआ है, राइट, क्वांटम नंबर डिस्कस हो चुका है। मुझे जल्दी बताओ, Yes. यदि n = 2 है तो यहां पर कितनी सबसेल होगी, सबसेल या फिर ऑर्बिटल बता दो। n = 2 है तो ऑर्बिटल कितने होंगे, बताओ, नहीं पता ऑर्बिटल। Three. 3, 3 कैसे बताया बेटा आपने, हाँ 4 कैसे बताया, n², बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे आपको बताया नहीं क्या, जब 2 शेल होती है, n = 2 होता है, तो उसके ऊपर हम कैसे निकालते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं। n² = क्या होगा, 4 यहाँ पर क्या होगा, इसके ऑर्बिटल्स होंगे, सबसेल्स होंगी, राइट, ऑर्बिटल्स होंगे। अच्छा किसी ने बोला सर कौन कौन से होंगे बताइए मुझे, तो आप क्या लिखोगे, 2 के साथ क्या लिख सकते हो, एल पी। एस में कितने होते हैं डब्बे, 8 में एक ही डिब्बा होता है, पी में कितने होते हैं, 3, टोटल कितने हो गए, 4, ठीक है। यहाँ पर डी आता है क्या, डी क्यों नहीं आएगा, कोई मुझे बताएगा कि डी क्यों नहीं आएगा, यहाँ पर 2D क्यों नहीं आएगा, अच्छा ये एसपीडीएफ कहाँ से आए थे, कहाँ से आए थे, किसकी वैल्यू से पता करे थे आपने, एल की वैल्यू से, बिल्कुल सही। और एल की वैल्यू कहाँ से फाइंड की थी, एन की वैल्यू से, बिल्कुल आपने देखा था कि एन की वैल्यू 1 होगी तो एल की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। और L0 पे S होता है बस, P नहीं हो पाता। और N की वैल्यू 2 होगी तो L की वैल्यू क्या हो सकती है, L की वैल्यू हो One. सकती है 0 और 1, मतलब S भी हो सकता है और P भी हो सकता है। N की वैल्यू यदि 3 होगी, अच्छा N की वैल्यू 3 होगी तब जाके L की वैल्यू क्या होगी, 0 0, 1 1 and 2। और L की वैल्यू 2 होती मतलब कि क्या होता है, D। L की वैल्यू 2 होनी चाहिए D के लिए, तभी काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। चलो चलो अभी हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, अभी बात आगे ही चल के बात करेंगे, आगे चल के, अभी इसको हटा दो, अभी हम भटक जाते हैं हमारे मकसद। चलो पीरियड्स की बात करें, राइट, ये हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज विच रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये, रिप्रेजेंट दी नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल ऑफ एन एटम
या फिर एलिमेंट, एलिमेंट की नंबर ऑफ शेल पता करते, राइट। चलिए, और क्या होगा इससे, ये नंबर ऑफ शेल पता चल गई आपको। अच्छा मुझे ये बताएं, ये पीरियड, एक ही पीरियड में यदि एलिमेंट रहते हैं तो क्या उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है? नो। क्यों, क्या रीजन हो सकता है? वेज इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, वहां पर एक जेड इफेक्टिव चार्ज होता है, थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, राइट। वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है, किसी को देने नहीं देता है, ठीक है। किसी के पास जेड इफेक्टिव चार्ज कम होता है तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली छोड़ देता है, जाओ मौज करो, और जो कुछ रहते हैं वो उसको पकड़ के रखते हैं, राइट। तो वो जो इलेक्ट्रॉन को देने नहीं देता वो लेस रिएक्टिव हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को देने देता है वो क्या हो जाता है? मोर रिएक्टिव। more बिल्कुल सही। चलो चलो, यहाँ तक हो गया है हमारा, अब चलते हैं आगे। इसको कॉपी कर लिया क्या आप लोगों ने? हमने अभी तक Yes, ग्रुप और sir. पीरियड के बारे में बात कर चुके हैं, और जैसे ही ग्रुप नंबर आपको पता चलेगा उससे आपको ये पता चलेगा कि इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और ये कितने लूज कर सकता है, कितने गेन कर सकता है, कितने शेयर कर सकता है, ठीक है। और जैसे ही पीरियड नंबर आपको पता चलेगा उससे आपको ये पता चलेगा इसके पास सेल कितनी है, और मैक्सिमम हमारे पास अभी तक कितनी सेल है, कितनी सेल डिस्कस कर चुके हैं अपन अभी तक? 7। 7. 7 सेल है ना? अरे यहाँ लिखो जल्दी से आप, 7 पीरियड, 7 पीरियड, राइट। मतलब कि 7 सेल, 7 सेल, 7 पीरियड है हमारे पास और 7 ही सेल है, ठीक है। चलो चलो, अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। हटा दूं क्या इसको मैं अभी? कॉपी कर लिया क्या बेटा आप लोगों ने? डन। चलो, Yes, sir. Sir, 1 minute. हाँ अच्छा, लिखो लिखो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, आप कॉपी कर लो। अच्छा हमारा बस समय ही हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज ही से हमारा अब ये हुआ स्टार्ट, आज ही से स्टार्ट हुआ है हमारा प्रेडिक्टेबल। अभी तक हम Side सारी please. इसकी, सॉरी साइड हो गया, Side. हाँ हाँ कॉपी करो जल्दी से। सो अब हमको इसको डिटेल में डिस्कस करना है, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। अब आपको मेन प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है और इसके क्वेश्चंस करेंगे, राइट। आप लोगों को इसको एक बार पढ़ना है, राइट। और जो यदि कंफ्यूजन हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछना मुझसे, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस बार इस वीक में हमारी सबसे ज्यादा क्लासेस लगी हैं, राइट। तो हमको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन खत्म ही कर देना है दिवाली से पहले, ठीक है। चलो चलो, आज के लिए इतना ही, ठीक है। कॉपी कर लिया आप लोगों ने सभी ने? Yes, sir. चलिए